वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी और साइंस के अंदर फिर आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात करें। वो संयोजकता ज्ञात करें ट्रिक के माध्यम से, जो मैं बताने जा रहा हूँ। सिंपल सी ट्रिक है। आवेश भी वही है, संयोजकता भी वही है। आवेश का वीडियो पर ने पिछली बार डाल दिया, लेकिन संयोजकता कहते किसको और किस प्रकार से उसकी संयोजकता ज्ञात की जाती है, वो ट्रिक से अपन उसको आसानी से सीख सकेंगे। और दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर सब्सक्राइबर नए हो तो सब्सक्राइबर बनिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, आज अपन जो कंटिन्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, बस किसी भी तत्व का संयोजकता यानी बैलेंस ही किसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, संयोजकता कहते किसको है? संयोजकता छोटी क्लासों से लेकर अपन बड़ी क्लासों तक हमेशा पढ़ते आ रहे हैं और कंपटीशन क्लास में पूछता है कि निम्न की संयोजकता क्या है। तो पूछ लिया जाता है कि संयोजकता कहते किसको है। दोस्तों, संयोजकता कहते हैं कि यानी किसी परमाणु के जो तत्व है, उसके परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वही उसी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। संयोजकता को निकालते कैसे, ट्रिक के माध्यम से, और नियम क्या है उसका, तो आइए देखते हैं अपन। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा संयोजकता ज्ञात करना। संयोजकता किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको दोस्तों वैलेंसी। वैलेंसी यानी उसका स्थायित्व कितना है। देखते हैं कि यह तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है, जिसको अपन संयोजकता कहते हैं। परिभाषा के रूप में क्या होगा दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है दोस्तों, संयोजकता कहलाती है, यानी वैलेंसी कहलाती है। अंतिम कक्षा में कितने तत्व एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स निर्धारित करता है, जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या कहलाता है, उसकी संयोजकता कहलाती है। बोरबरी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, बोरबरी सिद्धांत के अनुसार ये कहता है कि के एल एम एन का नियम दिया है दोस्तों। जो कक्षाएं होती है के एल एम एन, जो नाभिक है, और नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं उनको के एल एम नाम दिया, और सबके अंदर के एल एम एन। तो इनमें 2, 8, 8 इस प्रकार से भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें अपन ये ट्रिक अपनाएंगे, 2, 8, 8, 2 इस प्रकार से आप 1 से लेकर 30 तक का संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 10 तक, नियोन तक पहले अपन ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों, ये मैंने लिख दी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, क्योंकि परमाणु संख्या क्रमांक 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। तो इसकी संयोजकता भी दोस्तों क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अंतिम कक्षा 1 ही है वो, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता भी 1 हो जाएगी। हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों, 2। तो संयोजकता भी क्या होगी दोस्तों, इसकी संयोजकता कैसे होगी, 2। ठीक है, जबकि जबकि ये शून्य संयोजकता को प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, नियम के अकॉर्डिंग तो 2 होना चाहिए, क्योंकि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपवाद है दोस्तों हीलियम, क्योंकि ये हीलियम कैसी अक्रिय गैस, और अक्रिय गैसों का जो संयोजकता होती है, वो सारी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है अक्रिय गैसों का। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कैसी होगी दोस्तों, 0। और ये क्या है दोस्तों, अक्रिय गैसें हैं। और अक्रिय गैसों का जो विन्यास होता है दोस्तों, कैसा होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, अष्टक पूर्ण होता है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, हीलियम द्विक पूरा कर रहा है, द्विक। ठीक है, अपना द्विक पूरा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम की बात। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है दोस्तों, तो 2 भरे जाएंगे, फिर अंतिम में 1। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी जाएगी दोस्तों, 1। फिर बेरिलियम का 4 परमाणु क्रमांक, तो 2 और 2। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी जाएगी, 2। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, तो 2 और 3। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, तो संयोजकता कितनी जाएगी दोस्तों, 3। नियम पहला हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4। अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक है, तो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। यदि 5, 6, 7 और 8 है, यानी 4 से ज्यादा है अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कक्षा में, तो 8 माइनस n कर देंगे, तो उसकी संयोजकता ज्ञात हो जाएगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है दोस्तों, तो भरे जाएंगे 2 और 4। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो उसकी संयोजकता भी कितनी जाएगी, 4, क्योंकि पहला नियम क्या कहता है, 1, 2, 3, 4 बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, वही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 2 और कितना जाएगा दोस्तों, 5। ठीक है, तो 5 क्या है, 4 से ज्यादा है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 8 माइनस n करेंगे, तो 8 माइनस 5, तो कितने जाएंगे दोस्तों, 3। ठीक है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3। ऑक्सीजन के 8 परमाणु क्रमांक, तो 2 और 6, 2 और 6 8 हो गए, तो 8 माइनस 6 करेंगे दोस्तों, तो कितना जाएगा, 2।
इसी प्रकार फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का 9 है तो 2 और परमाणु अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 करेंगे तो 8 माइनस 7 करने पर एक उसकी संयोजकता आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा लास्ट में घटाने पर। नियोन है, तो नियोन का 10 परमाणु क्रमांक, तो 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10, तो 2 और 2 के बाद में 8, तो 2 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 10। ठीक है, 8 हो गया, तो 8 माइनस 8 करेंगे कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, तो ये 0 से क्या होगी? संयोजकता। जबकि नियोन गैस होता है अक्रिय गैस होता है, हीलियम भी गैस होता है अक्रिय गैस होता है, तो अक्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है कैसे होती है? शून्य। क्यों होती है? क्योंकि उसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या है? पूर्ण रूप से विन्यास, पूर्ण विन्यास होता है, स्थायी प्राप्त होता है उसको, इसलिए उसकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है दोस्तों, तो 2, 8, 10 और 1 1 हो गया, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, तो 2, 8 और 2, 2, 8, 2। ठीक है, 2, 8, 2, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम 2, 8 और 3 है दोस्तों, और तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3, तो संयोजकता भी दोस्तों क्या जाएगी? 3। सिलिकन, सिलिकन के 14 परमाणु क्रमांक 2, 8 और 4, 2, 8, 4, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है दोस्तों, तो संयोजकता भी क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस संयोजकता कहलाती है। 1, 2, 3, 4 बायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संयोजकता है उसकी होने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसी की संयोजकता होती है। फास्फोरस है दोस्तों, फास्फोरस का 15, तो 2, 8 और 5, 2, 8, 5 है, 5 क्या है? 8 से ज़्यादा है, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 3। तो इस संयोजकता क्या जाएगी? फास्फोरस की 3। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर के परमाणु क्रमांक 16 है, तो 16, 2, 8 और 6, 2, 8, 6, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। तो संयोजकता भी क्या जाएगी उसकी? 2। क्लोरीन, क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 17 है, तो 2, 8 और 7, तो संयोजकता 8 माइनस अपन 7 में से घटा देंगे तो 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना जाएगा? 1। तो संयोजकता क्या जाएगी दोस्तों? 1। आर्गन है, आर्गन के परमाणु क्रमांक 18 है, तो 2, 8 और 2, 8 और कितना जाएगा दोस्तों? 8। ठीक है, 8 तो 10, 10 और 8 18 हो गया, आर्गन के 18, तो अष्टक पूर्ण हो चुका, तो 8 माइनस 8 भी करें नियम के अकॉर्डिंग तो क्या जाएगा हमारा? 0। कैल्शियम है, कैल्शियम का कैल्शियम सॉरी पोटेशियम है, पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19, 19 के कितने जाएंगे? 2, 8 और कितने जाएंगे दोस्तों? 8। ठीक है, अष्टक पूर्ण हो चुका, अगला इलेक्ट्रॉन अगले कक्षा में तो 1, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो संयोजकता कितनी जाएगी? 1। कैल्शियम के परमाणु क्रमांक 20 है दोस्तों, 2, 8, 8 और 2, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो संयोजकता भी कैल्शियम क्या जाएगी? 2। नेक्स्ट नोट लगा के दोस्तों कि अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता कैसी होती है दोस्तों? शून्य। और शून्य क्यों होती है? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो संयोजकता क्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि संयोजकता नहीं होगी आवेश भी नहीं होगा। दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए अक्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है क्या होती है? शून्य होती है। और दोस्तों अक्रिय गैसों में कौन कौन आता है अपन को ध्यान भी होगा, यहाँ लिख देता हूँ। अक्रिय गैसों में दोस्तों कौन कौन होता है? जैसे हीलियम आ गया, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सारी जो गैसें होती है दोस्तों, ये 6 गैस हो गई, तो क्या हो गया हमारे? अक्रिय गैसें होती है, जिसको नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें, ठीक है, शून्य वर्ग समूह के अंदर, 18 वर्ग समूह के अंदर आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 21 से 30 तक की जो संयोजकता होगी दोस्तों, 21 से 30 तक के तत्वों की जो संयोजकता होगी वो होगी हमेशा 2, जबकि सिर्फ 2 ही अपवाद है जो अपन को याद रखना है, तो क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर की संयोजकता होती है जो 1 होती है दोस्तों, कितनी होती है? 1। और बाकी सबकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ये थी दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, संयोजकता ज्ञात करना। संयोजकता ज्ञात करने के लिए किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। इसी सिद्धांत बोरबरी सिद्धांत का सर ज्ञात कर सकते हैं अपन, 2, 8, 8, 2। ये ट्रिक बताई मैंने के एलिमेंट के अनुसार, तो 1, 2, 3 अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक है तो संयोजकता उसी की वही होगी जितने इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट, यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7, 8 यानी 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर देंगे तो उसकी संयोजकता ज्ञात हो जाएगी।
इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक अपन ने निकाली, 11 से 20 तक निकाल लिया। और अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण अक्रिय गैसों का विन्यास क्या होता है, पूर्ण होता है, इसलिए इनमें संयोजकता भी क्या होगी, 0 होगी। 1 से 30 तक के तत्वों की संयोजकता दोस्तों 2 होती है, जबकि अपवाद स्वरूप 2 ही है, क्रोमियम और कॉपर। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो क्रोमियम और कॉपर की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 1। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, संयोजकता ज्ञात करना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सीखने का आपको बहुत कुछ मिला होगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।